लिए अनुग्रह दिया। और जैसा आपने इन भविष्यवाणियों के वसीले से भी ये सुना कि आप सभी परमेश्वर की वेदियां हैं और एक एक को आज प्रभु ने अपने समर्थी लहू के द्वारा शुद्ध किया, ताकि एक एक वेदी के ऊपर आग प्रकट हो और आपके जीवन में वो अनुग्रह किया कि आपके जीवन में वो आग, वो जल का सोता और वो प्रार्थना का बल उंडेल दिया गया, ताकि आप उस रास्ते पे आगे बढ़ सकें। तो जैसे भविष्यवाणी में भी ये बात सुनी थी कि हर एक खुदा की आवाज को सुनकर, खुदा के आवाज को सुनकर आगे बढ़ सके और वो वेदी शुद्ध वेदी होकर उसके ऊपर आग बलती रहे। तो अक्सर कई लोग ये बात करते हैं कि हम कैसे खुदा की बात सुनें या कैसे। तो जैसे पहले भी बताया गया कि खुदा के अलग अलग तरीके होते हैं इंसान से बात करने के। खुदा के वचन से बात करते हैं, संतों के द्वारा बात करते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते हैं, दर्शनों के वसीले से या अलग अलग तरीके से। तो खुदा इंसान से, खुदा का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, उसके अंतःकरण के वसीले से, विवेक के वसीले से भी बात करते हैं। तो हमारा विवेक जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर हम उसकी बात को सुनना चाहते हैं, उसकी बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो विवेक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी इंसान जब कोई धरती के ऊपर कोई गलत काम करता है, कोई बुरा काम करता है, जैसे कोई चोर चोरी पहली बार चोरी करेगा या कुछ नशा करने के लिए शराब या कुछ भी पहली बार वो सेवन करेगा, या कोई कुछ भी ऐसा काम जब वो पहली बार करता है, तो अंदर से विवेक जो होता है इंसान का, उसको एक बार क्या करेगा, उसके अंदर से वो आ जाएगी कि ये गलत है। लेकिन जब वो उसको अनसुना करके वो चोर जो है चोरी करता है, या नशा करने वाला नशा करता है, या कोई भी गलत काम दुनिया का कुछ भी आप करते हैं, जो अच्छी आवाज है, जो अंदर हम विवेक, जो इंसान का विवेक जो से बात करता है, हम उसको मनुष्य का आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं। तो जब हम उसकी आवाज को सुनते नहीं है, उसको दबाते हैं, तो पौलुस ने ये बात कही है। पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 4 का 2 वचन और रोमियो 9 का 1। क्या का दूसरा। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਪਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से क्या किया गया है? दागा गया। अंतःकरण विवेक जलते हुए लोहे से क्या किया गया है? दागा गया। मैं मसीह में सच कहता हूं
मैं झूठ नहीं बोल रहा और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में क्या देता है? गवाही देता है। गवाही देता है। तो जैसे पौलुस ने ये बात कही, अक्सर लोगों के ये सवाल होते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब वचन पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे ध्यान इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारे ख्याल इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा लगन नहीं लगती, या इधर उधर सोचें जो है वो इधर उधर ध्यान लगा रहता है। तो जैसे पौलुस ने कहा कि उनका विवेक, उनका अंतःकरण तख्ते लोहे से क्या किया गया है? दागा गया। जैसे पहली बार कोई गलती करता है, या चोर चोरी करता है, या नशा करने वाला नशा करता है, या कुछ भी गलत काम करता है, तो जब मनुष्य का आत्मा, जब उसका विवेक उससे बात करता है, तो जब उसको अनसुना कर देता है, तो वो बार बार जब उसको ऐसा सुनने अनसुना करता रहता है, तो उसका विवेक क्या हो जाता है? मर जाता है। उसने कहा कि उसका विवेक तख्ते लोहे से क्या किया गया है? दागा गया, तो वो मर गया, मर गया, तो वो फिर उससे बात नहीं करेगा, उसका आत्मा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा अंदर से, फिर वो आवाज आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसने उसको आवाज को क्या कर दिया? दबा दिया, उसको सुना नहीं। तो जब बार बार कुछ समय ऐसा होता है, तो बार बार अनसुना करने से, आज बहुत सारे सच्चाई की बात को अनसुना करने से फिर उनके अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उनका विवेक तख्ते लोहे से क्या किया गया? कहता दागा गया, वो मर जाते हैं, अंदर का आत्मा समझ लीजिएगा वो अंदर से मर चुका है। फिर उसको वो काम ऐसे ही लगेगा, आम ही लगेगा, सब दारू पीना जो वो आम लगेगा, जब कोई भी बुरा काम। तो आज जो बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर भी ये पाया जाता है कि उनकी व्यर्थ सोचें जो होती हैं, व्यर्थ सोचों का भाव है कि पाप वाली सोचें या कुछ भी ऐसी सोचें, शारीरिक सोचें। तो पौलुस ने कहा कि उसका विवेक क्या है? फिर से 9:1 पढ़ेंगे। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मेरा विवेक पवित्र आत्मा में गवाही देता है। तो इसका मतलब है कि उसके विवेक के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर किसका कब्जा है? पवित्र आत्मा का। कि हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, ख्यालात शुद्ध होने चाहिए। जब तक ये विचार अशुद्ध हैं, दाऊद ने इसके बारे में कहा, जब हम भजन संहिता 119 का 113वां वचन पढ़ते हैं, मैं दो चित्तों से बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीत रखता हूँ। मैं दो चित्तों से क्या रखता हूँ? बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से क्या रखता हूँ? प्रीत रखता हूँ। दो चित्तों से। तो इसका मतलब जब आराधना करते हैं, जब खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो चित्त कितने होते हैं? दो। बहुत लोग जो है दो चित्ते होते हैं उस वक्त। उधर भी ध्यान होता है, उधर भी बैठे होते हैं, खुदा के साथ उनका संपर्क नहीं बन रहा होता, या खुदा की आवाज को सुन नहीं रहे होते। इसका कारण क्या है? कि जब मनुष्य का आत्मा जो है, जो उसका विवेक जो उससे बात करता है, जब उसको दबा दिया जाता है, बार बार अनसुना किया जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? वो शांत हो जाता है, जब मर जाता है। इसलिए पौलुस ने कहा कि उनका विवेक तख्ते लोहे से क्या किया गया है? दागा गया। पर उस अपने बारे में वो कहता है कि मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में क्या देता है? गवाही देता है। तो आज जो बातें हमने अनसुनी की होती हैं, इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैं दो चित्तों से क्या करता हूं?
मनुष्य करता है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे विचार जो है वो शुद्ध होने चाहिए, हमारे ख्यालात जो है वो शुद्ध होने चाहिए। हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, जब कुछ भी खुदा के लिए करते हैं जब, तो विचार शुद्ध होने चाहिए। जब हम उत्पत्ति 6 का 5वां वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उर्दू पंजाबी में फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुराई धरती उत्ते वध गई और उस दे मन के विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। उनके मन के जो विचार, जो कल्पनाएं हैं, इसकी भी तय होती है, पर्दे होते हैं। हिंदी में कैसे था? फिर से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ उत्पन्न होता है वो क्या होता है? निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुरा ही होता है। अंदर से बुरे विचार, अंदर जो वो उसकी तय लगी हुई है। तो ख्याल जब इंसान आराधना में बैठता है, या खुदा की हजूरी में बैठता है, या इबादत करने के लिए बैठता है, प्रार्थना करने के लिए बैठता है, वचन पढ़ने के लिए बैठता है, तो उसके अंदर की जो तय है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, उसके अंदर क्या है? बुराई है। उसकी सोचों में बुराई है। तो जब तक ये विचार शुद्ध नहीं होता, क्योंकि जब पहली बार इंसान को उस बात अंदर से जो आवाज आई थी कि ये बात गलत है, उसको उसने दबा दिया। बार बार ऐसा कुछ समय के लिए होता है, दबाता है, तो एक दिन वो क्या हो जाता है, अंदर उसका अंदर का आत्मा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। फिर उसको कुछ कहते हैं कि हमें तो कोई बात नहीं आती, हमें मालूम नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए, कैसे खुदा की आवाज आती है, या कैसे क्या अच्छा है या क्या बुरा है, समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब है उसने उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उसका अंतःकरण जो है, उसका विवेक जो है, तख्ते लोहे से क्या किया गया है? दागा जा चुका। तो मन का हर विचार शुद्ध होना चाहिए। ये जो कल्पनाएं हैं, इसके अंदर बुराई है। इसीलिए पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों, जब हम उसका 10 का 5 पढ़ते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सो ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, कल्पनाएं, कल्पनाएं, व्यर्थ की सोचें, व्यर्थ की बातें, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, जो ऐसी कल्पनाएं जो उसकी पहचान के विरोध में, उसके वचन के विरोध में, खुदा की इच्छा के विरोध में, तो व्यर्थ की कल्पनाएं, व्यर्थ की बातें जो उसके अंदर काम करती है मन में, उसको क्या करते हैं? खंडन करते हैं, उसका खंडन करते हैं। और हर एक भावना को कैद करके, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं कि उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते,
उन भावनाओं को अपने जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जब हम खुले आसमान के नीचे होते हैं, आकाश से एक पक्षी जो होता है वो आसमान से उड़कर हमारे सिर के ऊपर से क्या कर सकता है, जा सकता है। लेकिन वो पक्षी अगर कहे कि मैं उसके सिर में घोंसला बना दूं तो हम बनाने देंगे? कभी नहीं बना। वो उड़ सकता है, विचार आ सकता है, लेकिन वो इधर घर नहीं बनाना चाहिए, घोंसला नहीं बनाना चाहिए कि हर समय उधर सोच लगी, जो व्यर्थ की सोचें होती हैं, व्यर्थ की कल्पनाएं होती हैं, उधर सोच लगी जाती है इंसान की, जो व्यर्थ की बातें होती हैं। इसका मतलब उसने वो घोंसला बना लिया। उसको कहता कि हम उन कल्पनाओं को क्या करते हैं, कैद करते हैं, बंधन में लेकर आते हैं। उसकी जगह पे कौन सी बातें होनी चाहिए? खुदा की बातें, खुदा के वचन की बातें होनी चाहिए। तो आज हमारा विवेक, अगर हम खुदा की आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, क्योंकि खुदा का आत्मा मनुष्य के आत्मा उसके विवेक के द्वारा उससे बात करता है। अगर हम खुदा की आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, उसके विवेक के द्वारा जो उससे बात करनी चाहता है, तो फिर विवेक क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। विचार अगर शुद्ध है, ख्यालात अगर शुद्ध है, तो उसके आत्मा की आवाज फिर हमें सुनाई देगी, उसके आत्मा की आवाज को फिर हम सुन पाएंगे। अगर विचार भ्रष्ट है तो फिर उसका मन जो है, उसका अंदर का आत्मा भी क्या हो जाता है? वो शांत हो जाता है। तो जैसे हम कल शाम भी खुदा के वचन से सीखा कि आज जो मसीह का रास्ता है, इस रास्ते पे चलने के लिए हमें अनुग्रह और शांति की क्या है? जरूरत है। अनुग्रह में और शांति में आगे बढ़ सकते हैं। जब इंसान की शांति भंग होती है, जब उसके अंदर से शांति जाती जाती है, फिर उसके फैसले वो सही नहीं होते। तो आज हमें अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह के समर्थी लहू की क्या है? जरूरत है। उसका लहू हमें शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। जब हम यूहन्ना के इंजील से पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 14 से 17, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और किस रस से भरपूर है? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमने क्या किया? उसने डेरा किया, वास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे उसके पिता के इकलौते की महिमा। यहोवा ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उसके विषय में यूहन्ना ने उसके विषय में क्या दी थी? गवाही दी थी। और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है। ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है। वह मुझसे बढ़कर है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि वह मुझसे क्या था? पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हमने उससे क्या प्राप्त किया है? अनुग्रह पे अनुग्रह। अनुग्रह क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। और 17वां वचन फिर से, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी। इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा, तो मूसा के द्वारा था, वो मजबूरन दी गई थी।
पर यीशु मसीह के द्वारा क्या है? अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह और सच्चाई। तो इसका मतलब है कि जहां अनुग्रह होता है वहां सच्चाई भी होती है। बगैर सच्चाई के अनुग्रह का कोई भी लाभ नहीं होता। जब अनुग्रह होता है, जब कृपा होती है इंसान के ऊपर, तो वहां सच्चाई भी दी जाती है। जब खुदा का अनुग्रह इंसान के ऊपर होता है तो वहां साथ में क्या दी जाती है? सच्चाई। तो पहली जब हम उस सच्चाई को दबा देते हैं, उसको सुनते नहीं है, तो उसका मन शांत हो जाता है। उसका अंतःकरण जो उसका विवेक जो तख्ते लोहे से क्या किया जाता है? दागा जाता है, वो मर जाता है। फिर वो कहता है कि मेरे को समझ में नहीं आती, मेरे को कभी भी आवाज नहीं सुनी। तो उसका मतलब है कि हमने बार बार उसको अनसुना कर दिया। वो अंदर से शांत हो चुका है, वो अंदर से मर चुका है। अनुग्रह आया है आपके ऊपर, कृपा खुदा की आपके ऊपर आई है, तो साथ में सच्चाई भी आई है। इसका मतलब है कि सच्चाई के वचन को आपने रद्द कर दिया, सच्चाई के वचन को आपने कबूल नहीं किया, सच्चाई के वचन को आपने तुच्छ जाना। हाँ, बहुत सारे हृदय जो कठोर हो जाते हैं, सच्चाई के वचन को तुच्छ जानते हैं, सच्चाई के वचन को वो कबूल नहीं करते, सच्चाई के वचन को अपने जीवन में नहीं लेते। उनके ऊपर अनुग्रह तो होता है, उनके ऊपर कृपा उतरती है कि खुदा ने उनके ऊपर कृपा की, उनको बुला लिया, लेकिन उन्होंने उस वचन को स्वीकार नहीं किया। उसने खुदा की बात को स्वीकार नहीं किया, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब उस कृपा का भी उसके जीवन में कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि साथ में सच्चाई भी आएगी। जब अनुग्रह आएगा तो सच्चाई भी आएगी, सच्चाई बताई जाएगी उसको। तो ये बात व्यर्थ की सोच है। इसीलिए दाऊद ने कहा कि जो व्यर्थ की सोचों में होते हैं, मैं उनसे क्या करता हूँ? दो चित्तों से क्या करता हूँ? खुद करता हूँ, बैर रखता हूँ। वो दो चित्ते लोग होते हैं। इसीलिए जो याकूब ने कहा कि दो चित्ता में कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो कैसा है? कहता कि वो समुद्र की शल जैसा है, जो आती है, टकराती है और वापस चले जाती है। तो दो चित्ता मनुष्य, हमें विचारों की शुद्धताई से ही खुदा की आराधना करनी है, उसकी उपासना करनी है। विचार शुद्ध होने चाहिए, ख्याल शुद्ध होने चाहिए। जब हम स्तुति करते हैं पूरी दिल से करनी चाहिए, वो अपने मन से नहीं करनी चाहिए कि चलो सभी लगे हुए ख्याल इधर उधर संगत में खड़े हैं तो ख्याल भी इधर उधर। अभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो कौन से देख रहे हैं, है ना, जैसे मर्जी इधर उधर। साथ में हेडफोन कान में लगाए होंगे कुछ लोगों ने, तो इधर साथ में घर का काम भी कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, सुन रहे हैं। आराधना को, बंदगी को, इबादत की तरह ही करना चाहिए। ऑनलाइन भी सुनते हैं तो हमें खुदा की हजूरी को महसूस करना है, तो वैसे ही हमें घर में वो कपड़ा बिछाकर पूरी तरह ऐसे ही बैठना चाहिए कि जैसे हम इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। फिर आपको वो महसूस होगा, खुदा की हजूरी महसूस होगी। अगर आप दो चित्तों की तरह उधर घर के काम में भी ध्यान लगा हुआ है, काम में वो कोई बात नहीं, साथ में काम भी निपट जाएगा और साथ में सुन भी लेंगे, संगति भी हो जाएगी और इधर का काम भी हो जाएगा। दो तरफ ख्याल हो जाएगा। फिर कैसे मसा आएगा, कैसे आपके ऊपर वो काम करेगा? क्योंकि आपका ध्यान जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। आपको अपने विवेक को शुद्ध करना है। विवेक शुद्ध नहीं होगा तो फिर भविष्यवाणी हो रही हो या खुदा का कितने भी ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही हो, फिर वो भी समझ में नहीं आएगी, फिर वो बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी के तौर पर काम कर रहा है, सुन रहा है वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर। भविष्यवाणी भी सुन रहा है तो वो फॉर्मेलिटी के तो वैसे ही है, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। तो फिर वो कैसे काम करेगा? क्योंकि
क्योंकि लिखा गया कि यीशु मसीह के द्वारा क्या आई है, कृपा और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह साथ में अनुग्रह आया तो उसके साथ क्या आई है, सच्चाई भी आई है। वो सच्चाई भी बताई जाएगी आपको। आप उसे स्वीकार नहीं करते तो फिर आपका अंतःकरण जो विवेक है वो मर जाएगा, फिर अंदर से कोई बात नहीं आएगी, अंदर से शांत हो जाएगा। फिर आप कुछ भी बुरा कर रहे हैं, कोई भी इंसान बुरा कर रहा है, चोरी करने वाला चोरी कर रहा है तो उसको वो बुरा नहीं लगेगा, दारू पीने वाला दारू पी जा रहा है उसको बुरा नहीं लगेगा, नेट देखने वाला नेट बुरा देखी जा रहा है उसको बुरा नहीं लगेगा। जब कुछ भी कोई भी काम ऐसा जो गलत काम है वो कर रहा है फिर उसको गलत नहीं लगेगा। और पौलुस ने कहा कि उसका अंतःकरण जो है, उसका विवेक जो है वो पवित्र आत्मा में क्या देता है, साक्षी देता है, गवाही देता है। तो आज हमें उस अनुग्रह जो हम पर हुआ है उसको कभी भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। उसने हमें बुला लिया, उसने हमें चुन लिया है, वो अनुग्रह हो चुका है। उसने हमें निजात के लिए बुलाया, उसने हमें बड़ी काम के लिए बुलाया, उसने हमारी बहुत बड़ी बुलाहट हमें दी है, उसने हमें आवाज दी है। तो लोग तुच्छ जानते हैं, उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो एक समय आता है कि वो समय भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं है कि जहां से दिल करा ऐसे खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने प्रार्थना करनी चाहिए और जो खुदा क्या कहता है, खुदा क्या वचन देता है, खुदा की क्या इच्छा है आपके जीवन में, इसको सुनना चाहिए अंदर से। तुझे सारा कुछ, हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए, सोच विचार क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, उसके स्मृति लहू के द्वारा शुद्ध होने चाहिए, उसके वचन के द्वारा शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि उसका वचन क्या करता है, शुद्ध करता है। उसका लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। जब हम वचन संहिता 32 का 8वां वचन पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे वो बुद्धि दूंगा, मैं तुझे वो समझ दूंगा, जिस मार्ग पे तूने चलना है उसके बारे में क्या करूंगा, तुझे बताऊंगा। तुझे बताऊंगा, तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। जब इंसान का विवेक मर जाता है फिर उसको अच्छे से अच्छे वो मैसेज जो होते हैं, ज्ञान जो होता है, वो भी फिर ऐसे ही बातें लगेंगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। बहुत बड़े संत भी होंगे, फिर वो अगर वो उनको अच्छे नहीं लगते तो फिर उनका मैसेज भी अच्छा नहीं लगेगा, उनका प्रचार भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे आज क्या हो रहा है उसी लोगों के जीवन में, सच्चाई की बातों को वो रद्द कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है। नबूकदनेस्सर को जब वो दर्शन हुआ था, अगर वो सोचता कि ये दानिएल जो है ये विदेशी है, ये कहीं मेरी मौत के बारे में साजिश ही ना कर दे, तो मेरे को गलती ना बता दे, तो फिर वो कभी भी सच्चाई को जान नहीं सकता। फिरौन को जब सपना आया था, वो कहता कि ये तो एक अजाली है, यूसुफ जो है इसके ऊपर वो व्यभिचार का दोष लगा हुआ है, ये तो कैद खाने में है, तो फिर वो कभी भी सच्चाई को कबूल नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हैं कि बहुत सारे लोग उनको ध्यान नहीं देते कि वो क्या करते हैं, उनका विवेक मार चुका है, सच्चाई की बात उन्होंने ग्रहण नहीं की,
फिर उनको वो बातें भी तुच्छ लगेगी, वो लोग सच्चाई बताने वाले भी तुच्छ लगेंगे। तो ये तो ऐसे ही है, क्योंकि उनका अंदर का विवेक जो है क्या हो गया, शांत हो चुका उनका आत्मा, मनुष्य का आत्मा। तो खुदा जो है मनुष्य के आत्मा के द्वारा, उसके विवेक के द्वारा भी इंसान से बातें करने चाहता है। तो इसके लिए इसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। नबूकदनेस्सर ने उस पर विश्वास किया कि ये खुदा का जन है, उसने ये नहीं देखा कि ये विदेशी है। फिरौन ने उस पर विश्वास किया, उसने ये नहीं देखा कि इसके ऊपर दोष लगा हुआ है जाकर कैद खाने में। उस बातों पर, सच्चाई की बातों पर विश्वास किया, उसके ऊपर ध्यान दिया, उसके ऊपर गौर किया। तो आज जब आप उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, गौर नहीं करेंगे, अगर आपके ऊपर कृपा हो चुकी है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, कृपा के साथ सच्चाई भी आपके पास पहुंची है, वो सच्चाई के वचन पहुंचे हैं, बेशक वो भविष्यवाणियों के द्वारा पहुंचे हैं, खुदा के कलाम के द्वारा पहुंचे हैं, खुदा के खात्मों के द्वारा पहुंचे हैं, या कैसे पहुंचे हैं, उनको स्वीकार करना होगा आपको। इसीलिए उसने कहा कि मैं तेरे को, क्या पंजाबी में कैसे लिखा था 32:8 में, मैं तेनू समझ देवांगा ਅਤੇ जिस राह उत्ते तैं चलना है तेनू सिखावांगा, तेरे उत्ते निगाह रख के तेनू सलाह देंगा। तो मैं तुझे समझ दूंगा, जिस मार्ग पे तूने चलना है उस पे ऊपर क्या करूंगा, जिस मार्ग के ऊपर तूने चलना है उसके बारे में बताऊंगा। मैं तेरे को एक मशवरा दूंगा, सलाह दूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा। इसका मतलब है कि हमें खुदा की अगुवाई में ही चलना चाहिए। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है तो हमें अपने विवेक को, विचारों को शुद्ध करना चाहिए। हमारा विवेक जो है पवित्र आत्मा में क्या दे, पौलुस की तरह साक्षी दे, गवाही दे। तो आज एक एक उस बुरे विचार को अपने अंदर से बाहर निकाल देना है, उसको अंदर से निकालना है। आज का दिन आपके लिए था, जितने सुन रहे हैं कलीसिया के लिए, और जितने सभी जन भी हैं सबके लिए था कि आज एक एक उस बंधन से आजाद हो जाए जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आज एक एक व्यक्ति शुद्ध हो जाए, उसके विचार शुद्ध हो जाए, उसका हृदय शुद्ध हो जाए, उसके ख्याल शुद्ध हो जाए, उसका देखना शुद्ध हो जाए, उसका बोलना शुद्ध हो जाए, उसका सुनना शुद्ध हो जाए। ये अशुद्धता ही इंसान को खुदा की आवाज सुनने से क्या करती है, रोकती है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा क्या बुरा है। वो सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़ने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसकी ये समझ में नहीं आता उस वक्त, क्योंकि उसने उस सच्चाई की बातों को क्या किया था, दबा लिया था, उसको स्वीकार नहीं किया था। तो आज हर एक ऐसी बात को जो आपके जीवन में, आपकी कल्पनाओं में, आपके विचारों में, जो उसी के इच्छा के विरुद्ध है, उसके वचन के विरुद्ध है, उसको आपको बंधन में लेके आना होगा और उसी की आज्ञाकार बनाना होगा। जैसे पौलुस ने कहा, हम उन कल्पनाओं को क्या करते हैं, बंधन में लेके आते हैं, उन विचारों को बंधन में लेके आते हैं, हम उसी का क्या बना देते हैं, ऐसी हर बात को डाल देते हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध में, उसके वचन के विरुद्ध में। जो मनुष्य के मन के अंदर के जो विचार हैं, उनके अंदर बुराई होती है। इस बुराई को अपने अंदर से निकालना है, विचारों को शुद्ध करना है। ये बेटी बल उठे, इस बेटी को आपने शुद्ध करना है, जिसके ऊपर फिर वो आग उतरेगी। ये शुद्ध नहीं होगी, गलत विचारों से ये अशुद्ध हो जाएगी, तो फिर आग कैसे उतरेगी। आग को उतरना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। जो खुदा ने कहा कि मैं तेरे को बताऊंगा, आप प्रार्थना करें तो प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरे को वो वचन से बात कर, मेरी वचन पढ़ने में अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मैं आगे बढ़ सकूं, मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। आज मुझे उन शुद्ध विचारों से शुद्ध कर दे, आजाद कर दे। मैं भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकूं, मैं भी अच्छे और बुरे को समझ सकूं, मैं भी उन सही और गलत की पहचान कर सकूं, मेरे अंदर भी वो पहचान का आत्मा आ जाए।
मुझे वो पहचान दे। कि मैं पहचान सकूं। मुझे सारा कुछ पहचान आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके विवेक जिसके द्वारा खुदा का आत्मा आपसे बात करने चाहता है, उसको क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो आज इसके लहू के द्वारा शुद्ध होकर अनुग्रह और सच्चाई के वचन को अपने जीवन में कबूल करके, क्योंकि वो अनुग्रह हुआ है, वो कृपा हुई है, तो सच्चाई वो यीशु मसीह के द्वारा आपके पास पहुंची है, वो सच्चाई उसका वचन है, उसको अपने जीवन में कबूल करें जो आपके पास पहुंचा है। तो फिर आप शुद्ध होंगे और मत होंगे और उसकी आवाज़ को सुनकर आगे ही आगे बढ़ते